राम रतन जी हमारे बीच में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं जिला पानीपत से, बहुत ही सम्मान के लिए आदरणीय ब्रह्मचारी के लिए हमारे बीच में पहुंचे। मेरा निवेदन आए और उनके लिए वोट की अपील करें, उनको अपना आशीर्वाद दें। राम राम जी सभी को। भारत माता के, भारत माता के, बजरंगबली भगवान के, शिव शंकर भगवान के, भगवान परशुराम के, गांगली गांव की, किसान देवताओं की। आज बड़ा ही शुभ दिन है हमारे लिए कि ऐसे संत, ऐसे देवता एक ऐसे पृथ्वी पे अवतार के रूप में जन्म लेने वाले और गांगली गांव में जन्म लेकर हरिद्वार में हमारे हरियाणा का नाम रोशन करने वाले आपके रिश्ते में गांगली गांव के भाई बेटे दादा संत सतपाल ब्रह्मचारी जी आपके बीच में टिकट लेकर गांव में आए और यहां पर हमारे को भी बोलने का मौका मिला। और आपके गांव में डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं, लेकिन असली डबल इंजन की सरकार गांगली गांव में आपके सामने बैठी है। वो आपने देखना होगा कि चंडीगढ़ तो हमने जीत ली, अब दिल्ली की हमारी बारी है। और ये मेरे किसान नेताओं का नारा है कि मोदी जी अपनी तोप चला लो, हम दिल्ली आ गए। अब गांगली गांव और जिला जींद गांव का ये फर्ज बनता है कि दिल्ली के तख्ते पर गांगली गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में आपने लिखना होगा। साथियों, आपने देखना होगा कि ऐसी कौन सी सरकार है जिसने किसानों पर लाठी से काम किया। आपने देखना होगा कि ऐसी कौन सी सरकार है जिसने शिक्षा को जन्म देने वाले हमारे मास्टरों पर करनाल में अत्याचार किया। आपने देखना होगा कि हमारा एमएलए, हमारा एमपी, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री गांव का सरपंच को किसने पीटने का काम किया। ये सब बदले आपने अपनी वोट की चोट से लेने होंगे मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों। लेओगे कि नहीं लेओगे? मैं इसलिए मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई रामचंद्र जी जो सतपाल ब्रह्मचारी जी को अपना भगवान का दर्जा देते हैं, मेरे साथ आए। हमारे जिला पार्षद नरेंद्र शर्मा जी मेरे साथ आए, रामनिवास प्रधाना जी यहाँ से, डॉक्टर संदीप भाई गुवाना से, गणेश सपितों से। और सबसे बड़ा कारण यह भी है भाई, सपितों वालों ध्यान रख लियो, मैं सपितों हल्के का भांजा हूँ क्योंकि छेना की मेरी माँ भाई, डॉक्टर रामफल मेरा मामा है भाई। साथियों, सबसे बड़ा कारण आने का यह है, मेरे समाज से 2 कैंडिडेट आपके सोनीपत से हैं। उनका अच्छा और बुरा निर्णय मैं किस हिसाब से आया हूँ, मैं किसी पार्टी के हिसाब से नहीं आया हूँ। मैंने काले आम की 3 लड़ाई जानते हो भाई, काले आम की 3 लड़ाई सुनी है भाई, 1526, 58 और 1761 की, जो मराठाओं और अब्दाली का जो वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए आया था उसके बीच में हुई थी। 1761 की लड़ाई के योद्धा विश्वास राव पेशवा और सदाशिव भाव की वहां 261 साल बाद 2022 में जयंती मनाई थी मैंने, और उस कैंडिडेट का भी फोटो और कार्ड में नाम लिखा था। और आपके गांगली गांव में जन्म लेने वाले सतपाल ब्रह्मचारी जी का भी नाम लिखा था, लेकिन उसके पास जगह कार्ड देखा था और इनके पास फोन पे बात करी थी, वो भाई उसमें आए नहीं थे। और सतपाल ब्रह्मचारी जी के मेरे दर्शन सबसे पहले जो हमारे देश की, हमारे हरियाणा की ऐतिहासिक लड़ाई थी, वहां पर सबसे पहले दर्शन हुए थे। आज द्वार से अपना सारा काम छोड़ पाए थे। आज हमने देखना होगा कि कौन हमारे युवाओं को रोजगार दे सकता है, कौन हमारे
किसानों को एमएसपी दे सकता है? कौन हमारे हरियाणा की, हमारे सोनीपत की पहचान दिल्ली में बना सकता है और देश में बना सकता है? तो आप लोगों ने ये देखा है कि हम किसका साथ दें? हम अच्छाई का साथ दें या ऐसे नारे देने वाले का साथ दें जो मंगलसूत्र तक की बात करने लगे, जो हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे, जो सिख और ईसाई की बात करने लगे, जो मेरे किसानों को ये कहते हैं कि ये तो आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी है? आपने देखना कि हमने कौन सी सरकार बनानी है। अगर 36 बिरादरी का भाईचारा आपने फिर हरियाणा में कायम करना है तो ऐसे सबको आपने वोट देनी होगी और सुभाष बंबोली जी का नाम बढ़ाकर आपने दिल्ली के तख्ते पे सतपाल ब्रह्मचारी जी को काबिज करना होगा। मेरे साथियों, ज्यादा न करते हुए आपसे यही अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से बढ़ाएं। और आपके बीच में एक तजुर्बे की बात करता हूं, याद कर लियो, प्रेस के भाई यहाँ बैठे हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी जी जीत रहे हैं। और भाई करनाल में सुन लो, करनाल में बैठ के कैंडिडेट आ जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी करनाल से चुनाव लड़ा था, वहां के ब्राह्मणों और 36 बिरादरी ने मिलकर उसकी पीआईडी तोड़ने का काम किया था और वहां के कैंडिडेट की पीएचडी वहां का 36 बिरादरी करनाल लोकसभा में मिलकर अब की बार फिर तोड़ेगी जिसने ब्राह्मणों की गर्दन